क्या हो अगर आपका सामना रेगिस्तान के सबसे खतरनाक और जहरीले जानवरों से हो जाए तो, जिनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल हो और जिनके इलाके में जाना अपने जीवन को खतरे में डालना हो। तो आइए जानते हैं इन रेगिस्तान के जहरीले जानवरों के बारे में। नंबर 1, वेस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक। ये त्रिकोणीय आकार के सिर वाले भारी शरीर वाले सांप हैं। इसके चेहरे के दोनों तरफ आंखों से लेकर जबड़े तक दो गहरी तिरछी रेखाएं होती हैं। इसके पिछले हिस्से पर गहरे डायमंड के आकार के पैटर्न होते हैं। पूंछ में रेटल के ठीक ऊपर काली और सफेद धारियां होती हैं। इस स्नेक का आकार 3 से 5 फीट तक लंबा होता है, कुछ की लंबाई 7 फीट तक होती है। इस स्नेक के जहर में मुख्य रूप से हेमोटॉक्सिक होता है, जो मुख्य रूप से रक्त वाहिकाओं, रक्त कोशिकाओं और हृदय को प्रभावित करता है। जहर में हेमोरेजिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें जिंक मेटालोप्रोटीनेस कहा जाता है। जहर में साइटोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन भी होते हैं जो सेल्स और मसल्स को नष्ट कर देते हैं, जिससे हृदय प्रणाली को नुकसान पहुंचता है। ये रेगिस्तानों, घास के मैदानों, जंगलों, चट्टानी पहाड़ियों और तट के किनारे के इलाकों में पाए जाते हैं। ये समुद्र तल से 6500 फीट तक की ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं तथा चूहे, खरगोश, गोफक, जमीन पर रहने वाले पक्षी, छिपकलियां और अन्य छोटे जानवर इस सांप का आहार बनते हैं। नंबर 2, गिला मॉन्स्टर। गिला मॉन्स्टर भारी शरीर वाली छिपकलियां हैं, जिन्हें ऑस्टियोडर्म कहा जाता है, जो काले, पीले या गुलाबी रंग की होती हैं, जो उनके पेट के अलावा बाकी सभी को ढकती हैं। गिला मॉन्स्टर विषैला होता है। इसका जहर छिपकली के निचले जबड़े में ग्रंथियों की एक पंक्ति द्वारा बनता है। हालांकि काटने से शायद ही कभी जीवन को खतरा होता है। गिला मॉन्स्टर के काटने के लक्षणों में सूजन, तीव्र जलन, दर्द, उल्टी, चक्कर आना, कमजोरी, तेजी से हृदय गति और या निम्न रक्तचाप शामिल हो सकते हैं। आमतौर पर काटने से बचना संभव है। गिला मॉन्स्टर एक मजबूत शरीर वाली छिपकली है जिसकी लंबाई 18 से 22.5 इंच होती है। उनका वजन 3 से 5 पाउंड होता है। जंगली गिला मॉन्स्टर छोटे स्तनधारी, छिपकली, मेढक, कीड़े, पक्षी और पक्षियों के अंडे खाते हैं। जैसे ही वे अपने शिकार को अपने जबड़ों से पकड़ते हैं, जहर काटने वाले घावों में प्रवाहित होने लगता है। गिला मॉन्स्टर्स रेगिस्तान के निवासी हैं, जो वॉश और अरोयो के पास और रेगिस्तानी झाड़ियों या घास के मैदानों के अर्धशुष्क चट्टानी क्षेत्रों में रहते हैं। ये 5000 फीट तक की ऊंचाई पर रह सकते हैं। नंबर 3, डेजर्ट हॉन्ट वाइपर। यह उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों की मूल निवासी एक जहरीली सांप प्रजाति है। इसे अक्सर सुप्राओकुलर सींग की एक जोड़ी की उपस्थिति से आसानी से पहचाना जा सकता है, हालांकि सींग रहित व्यक्ति भी पाए जाते हैं। क्षेत्र के अधिकांश सांपों की तुलना में इस प्रजाति की लंबाई औसतन 30 से 60 सेमी के बीच कम है। हालांकि मादाएं बड़ी होती हैं, लेकिन दोनों सांपों की सामान्य शारीरिक संरचना और रंग पैटर्न समान होते हैं। डेजर्ट हॉन्ट वाइपर के काटने से वेनम का प्रभाव गंभीर हो सकता है। मानव पीड़ितों ने कई तरह के नुकसान देखे हैं, जिनमें व्यापक सूजन और प्रणालीगत जहर, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, हाइपोवोलेमिक शॉक, न्यूरोटॉक्सिसिटी, मसल डैमेज, इनकोएगुलेबल ब्लड का विकास शामिल है। सहारन हॉर्न्ड वाइपर मांसाहारी होते हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से छिपकलियां, लेकिन छोटे रोडेंट्स और पक्षी भी शामिल होते हैं। नंबर 4, डेथ स्टॉकर। ये बिच्छू की एक प्रजाति है जो बुथिडे परिवार का सदस्य है। इसे फिलिस्तीन पीला बिच्छू, ओमडुरमैन बिच्छू और नकाब रेगिस्तानी बिच्छू के नाम से भी जाना जाता है। डेथ स्टॉकर का विशिष्ट निवास स्थान रेगिस्तानी और शुष्क झाड़ियां हैं। ये प्रजाति चट्टानों के नीचे या दरारों में रहती है और अन्य जानवरों के छोड़े गए बिलों का उपयोग करती है। इसका जहर कम घातक खुराक के साथ न्यूरोटॉक्सिन का एक शक्तिशाली मिश्रण है। डेथ स्टॉकर बिच्छू का दंत बेहद दर्दनाक होता है और इससे लकवा, शरीर के किसी हिस्से को हिलाने या महसूस करने में असमर्थता भी हो जाती है। बिच्छू इस जहर का उपयोग झींगुर जैसे कीड़ों का शिकार करने के लिए करता है, जो इसका मुख्य भोजन स्रोत है। डेथ स्टॉकर बिच्छू अपने शिकार को आश्चर्यचकित करके अपना भोजन पकड़ता है। नंबर 5, इनलैंड ताइपन। इनलैंड ताइपन, जिसे आमतौर पर पश्चिमी ताइपन, छोटे आकार का सांप या भयंकर सांप के रूप में भी जाना जाता है, अलापिडे परिवार में अत्यंत विषैले सांप की एक प्रजाति है। ये प्रजाति सेंट्रल ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। उन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने सांप का नाम डंडारा बिल्ला रखा है। इनलैंड ताइपन उस क्षेत्र में काली मिट्टी के मैदानों में निवास करता है जहां क्वींसलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र की सीमाएं मिलती हैं। आश्रय या वनस्पति के रास्ते में बहुत कम है। शिकारियों और झुलसने से बचने के लिए सांप सूखी मिट्टी में बनी गहरी दरारों और दरारों का उपयोग करते हैं। इनलैंड ताइपन केवल मैमल्स को खाते हैं।
जिसमें सबसे अधिक बार शिकार किया जाने वाला शिकार प्लेग चूहा होता है। इनलैंड ताइपन का जहर बेहद शक्तिशाली है और चूहों पर LD50 परीक्षणों में इसे सभी सांपों के जहर में सबसे जहरीला माना गया है। अत्यधिक न्यूरोटॉक्सिक होने के साथ साथ जहर में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो अबॉर्प्शन की दर को बढ़ाता है। नंबर 6, सोनोरन डेजर्ट टॉड। कोलोराडो रिवर टॉड, जिसे सोनोरन डेजर्ट टॉड के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली एक टॉड प्रजाति है। यह अपनी त्वचा के भीतर की ग्रंथियों से टॉक्सिन्स पदार्थों को बाहर निकालने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिसमें फिजियोएक्टिव प्रॉपर्टीज होते हैं। इस मेढक की लंबाई 4 से 7.4 इंच और वजन 300 ग्राम होता है। यह मेढक विभिन्न प्रकार के शुष्क आवासों में पाया जाता है, जिसमें क्रियोट बुश, मेस्काइट, लोलैंड और घास के मैदानों से लेकर मेक्सिको में पर्वतीय घाटियों, ओक या अखरोट के पेड़ों के पेड़ शामिल हैं। सोनोरन डेजर्ट टोड जंगल में मकड़ियों, कीड़े, छिपकलियों, चूहों, घोंघे, सेंटीपीड और अन्य एम्फीबियंस को खाते हैं। नंबर 7, जायंट डेजर्ट सेंटीपीड। स्कोलोपेंड्र हेरोस, जिसे आमतौर पर एरिजोना डेजर्ट सेंटीपीड, टेक्सास ब्लैक टेल्ड सेंटीपीड, टेक्सास रेडहेड सेंटीपीड के रूप में जाना जाता है, उत्तरी अमेरिकी सेंटीपीड की एक प्रजाति है जो दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको में पाई जाती है। जायंट डेजर्ट सेंटीपीड 6 से 8 इंच की लंबाई तक पहुंच सकता है। आम सेंटीपीड लगभग 4 से 5 इंच छोटा होता है। जायंट डेजर्ट सेंटीपीड के काटने के लक्षणों में तीव्र दर्द, सूजन शामिल है। आमतौर पर ये लक्षण कुछ ही घंटों में कम हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा जानवर आप लोगों को ज्यादा खतरनाक लगा और जिसका सामना आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना पसंद करेंगे। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दे। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द